तृतीय जिला न्यायालय की द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती रमा जयंत मित्तल की कोर्ट ने एक आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। घटना 9 मई 2022 की है। आरोपी का नाम छत्रपाल सिंह रावत है। आरोपी ने थाना गोराघाट क्षेत्र के ग्राम तिलेथा में अपने ही रिश्तेदार की 8 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी थी। आरोपी छत्रपाल ने मृत बच्ची के शव को गांव के बाहर झाड़ियों में फेंक दिया था। इस केस की दतिया जिला न्यायालय में 6 माह तक ट्रायल चलने के बाद दतिया न्यायालय ने फैसला मुकर्रर करते हुए लिखा, यह केस विरल से विरलतम श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसमें कोई दंड देना उचित नहीं है, इसलिए आरोपी को फांसी की सजा दी जाती है। इस केस में दतिया जिले के वकीलों ने पैरवी नहीं की थी। इसके बाद विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वकील उपलब्ध कराया गया था। आरोपी छत्रपाल रावत एक शादी थी विवाह में, जिसमें आरोपी और पीड़ित दोनों लोग पहुंचे थे और दोनों लोग रिश्तेदार हैं। ये आरोपी पीड़ित बालिका का मामा था और जो पीड़ित बालिका है वो 9 साल की उसकी आयु थी। ये लोग अपनी शादी में पहुंचे हुए थे। शादी में रात में सो गए सब लोग, तो कुछ लोग जगे हुए थे शादी में, कुछ लोग सो रहे थे। तो एक जगह पर 3 बच्चियां सो रही थी। तो पहले आरोपी गया, उसने एक बच्ची को जो थोड़ा सा बड़ी थी, उसको 11 साल की आयु थी उसकी, वो हमारी विटनेस भी थी इसमें, तो उसको लेकर ये हाथ पकड़ कर ले गया और दूसरे कमरे में सुलाने लगा। तो उसको वहाँ पे सुलाने के लिए बोला, लेकिन जब वो वहाँ पर बच्ची उठकर वहाँ से दूसरी जगह चली गई। लेकिन आरोपी जब वो बच्ची चली गई तो पहले आरोपी का ध्यान था कि उस बच्ची के साथ अपराध करें, लेकिन जब वो बच्ची चली गई और वो उसे दोबारा वापस आने पर वहाँ नहीं मिली, तो उसने दूसरी बच्ची को जो उसी खटिया पर लेटी हुई थी उसको सोते में उठाया, अपने कंधे पर डाला, जो कि उसकी भांजी भी थी, मतलब रिश्ते में, उसे लेकर गया और विवाहिक स्थल जहाँ पर विवाह का आयोजन था वहाँ से लगभग 100 कदम की दूरी पर नहर के किनारे ले जाकर उसने बच्ची को निर्वस्त्र किया, उसके साथ बलात्कार किया। उस बच्ची के शरीर पर कुल 12 चोटें थीं और उन 12 चोटों में उसके जो प्राइवेट अंग पे जो चोट थी वो बहुत गंभीर थी। इसके अलावा गले पर जो हड्डी थी वो हाइरॉइड हड्डी टूट गई थी। तो इस प्रकार से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं था। सारे के सारे साक्ष्य जो थे परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर निर्भर करते थे और पुलिस द्वारा जो विवेचना की गई वो भी अच्छी की गई। और हमारी ओर से, अभियोजन की ओर से, हमारे डीपीओ साहब श्री आरसी चतुर्वेदी जी द्वारा इसका पैरवी की गई और उनके द्वारा बहुत अच्छे तर्क प्रस्तुत किए गए। सारे साक्ष्यों को उच्च समुचित प्रकार से प्रस्तुत किया गया और उनके किए गए तर्कों से, और खासकर आरोपी को दंड के प्रश्न पर कि मतलब उसको कौन सा दंड दिया जाना चाहिए, इस पर हमारे सर ने बहुत अच्छा आर्गूमेंट किया और उसमें कोर्ट ने उसको मानते हुए आरोपी को मृत्युदंड से दंडित किया। और इसमें कुल 5 धाराओं का आरोप लगा था आरोपी के ऊपर, जिनमें से 3 धाराओं में माननीय न्यायालय ने हमारे डीपीओ साहब के तर्कों से सहमत होते हुए मृत्युदंड दिया गया है और बाकी 2 धाराओं में उसको, एक धारा में 3 वर्ष का, एक धारा में 7 वर्ष का और बाकी 3 धाराओं में मृत्युदंड के दंड से दंडित किया गया है। और साथ में अगर कुल मिलाकर देखें तो 18,000 रुपये का जुर्माना भी किया गया है। साथ ही साथ न्यायालय के द्वारा 5 लाख रुपये सर्वाइवल जो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम से जो पीड़ित प्रतिकर योजना है उससे पीड़ित के परिवार को प्रदान